हाय व्यूवर्स, वेलकम टू cannybuck.com। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.6 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए थे, तो आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो कि 10 मीटर डीप है, उसके इनर कर्ड सरफेस एरिया को पेंट करने में 2200 रुपीज़ लगते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वेयर, अगर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है वो 1 मीटर स्क्वेयर पे 20 रुपये है, फाइंड इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखो, मान लो ये कोई भी सिलेंडर है, इसके इनर कर्ड सरफेस एरिया पे पेंट करना है, ठीक है। टोटल जो पैसे लगे हैं ना वो 2200 लगे हैं, ठीक है। 2200 टोटल पैसे लगे हैं और 1 मीटर स्क्वेयर के उन्होंने 20 रुपये लिए थे और टोटल उनके पैसे हो गए 2200। तो इनर कर्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? इनर कर्ड सरफेस एरिया, अगर मैं टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दूं तो हमारा इनर कर्ड सरफेस एरिया निकल आएगा। टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी? 2200 और रेट कितना है? 20, ठीक है। इनको आपस में कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 110 मीटर स्क्वेयर। ये हमारा कर्ड सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल पैसे आपने 2200 रुपये दिए और 1 मीटर के 20 रुपये थे, तो 2200 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। सेकंड पार्ट है रेडियस ऑफ द बॉक्स। रेडियस निकालना है बॉक्स का, यानी हमें पता है ये कर्ड सरफेस एरिया आ गया। हमारा फॉर्मूला क्या होता है कर्ड सरफेस एरिया का? 2πr/h। ये किसके इक्वल है? 110 के। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस निकालना है तो इसको आर ही रखेंगे। हाइट कितनी दे रखी है? 10 मीटर। 10 इक्वल टू 110, ठीक है। यानी रेडियस जो निकालना होता है उसको इसी साइड रखते हैं, बाकी जो भी हमें गिवन है उसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो 110 इंटू 7 डिवाइड में था, इधर आए तो मल्टीप्लीकेशन में, और ये सारे मल्टीप्लीकेशन में थे, इधर आए तो डिवाइड में हो गए, ठीक है। अब देखो इनको आपस में काट देंगे। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, यानी ये आ गया 7/2 2 जा 4, यानी 1.75 मीटर। ये रेडियस आ गया। आगे क्या बोल रखा है? कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आ गया 7/4 इंटू 7/4 इंटू हाइट थी 10 मीटर। 10, इससे ये कैंसिल। 2 2 जा 4, 11 2 5, इनके आपस में मल्टीप्लाई की और 4 से डिवाइड किया तो कितना आया ये हमारे पास? ये आ गया 96.25 मीटर क्यूब आंसर, ठीक है। ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है? द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। इस बार हमें वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम कितना है? 15.4 लीटर है। लीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने जो पहले क्वेश्चन किए उनमें हमने पढ़ा था कि जो 1 मीटर क्यूब है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है। यानी 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर किसके इक्वल होगा? 1/1000, और हमारा कितना लीटर है? 15.4, तो 15.4 लीटर किसके इक्वल होगा? 1/1000 इंटू 15.4। ये आ गया हमारा 0.0154 मीटर क्यूब, ठीक है। यानी वॉल्यूम ये लीटर में था, हमें मीटर में निकालना था, तो 0.0154 मीटर में क्यों निकाला? क्योंकि हाइट है ये हमें मीटर में गिवन है, इसलिए हमें वॉल्यूम भी मीटर में निकालना था। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट?
इसे बनाने के लिए कितने मीटर की जो मेटल शीट है वो यूज़ होगी। सबसे पहले तो इसमें हमें रेडियस नहीं गिवन, सिर्फ हाइट गिवन है, इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, ये किसके इक्वल है, 0.0154, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस को आर स्क्वेयर ही रखेंगे, हाइट है 1 इक्वल टू 0.0154, ये आर स्क्वेयर इधर ही रहेगा, बाकी के जो टर्म्स है सारे इधर आ जाएंगे। 7 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, और 22 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में, ठीक है। अब देखो 22 1 जा 22 और ये कट जाएगा 0.007, ठीक है। इनको आपस में काट दिया। अब 0.007 की 7 से मल्टीप्लाई की तो ये आया 0.0049, ठीक है। 1 1 2 1 0 आएगी, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वेयर है तो मुझे आर निकालना है, यानी अंडर रूट 0.0049 करना है। इसको अंडर रूट को हटाएंगे तो देखो एक पेयर ये, एक पेयर ये, यानी 0 के बाद इनका एक डिजिट आएगा और इनका एक डिजिट आएगा। ये रेडियस आ गया हमारा मीटर में। आगे क्या करना है, हाउ मैनी स्क्वेयर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। ये हमें एक मेटल शीट से बनाना है, तो उस मेटल शीट का हमें एरिया निकालना है, यानी हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 0.07 इंटू 0.07 प्लस हाइट है 1, यानी ये आ गया हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू 0.07 इंटू, इनको आपस में ऐड किया तो ये आ गया 1.07, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, 0.01 आ जाएगा। इन सब की आपस में मल्टीप्लाई की तो कितना आया, ये आ गया 0.4708 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है, ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। ये हमारे पास कोई पेंसिल है, ठीक है, ये लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर एक ग्रेफाइट की लीड भी है, ठीक है। इसका रेडियस कितना दे रखा है, द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर। इस पूरी पेंसिल का डायमीटर 7 मिलीमीटर है, एंड द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर, और इस ग्रेफाइट का डायमीटर 1 मिलीमीटर है। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14, लेंथ ग्रेफाइट और पेंसिल दोनों की सेम होगी, जो कि 14 गिवन है हमें। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ये सिलेंडर है ग्रेफाइट भी, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना दे रखा है ग्रेफाइट का, 1 मिलीमीटर, ये डायमीटर, सॉरी डायमीटर है 1 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर बाय 2 यानी 1/2, लेकिन ये है ये मिलीमीटर में गिवन है, हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 10 से और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 1/20 सेंटीमीटर। तो इस रेडियस की जगह पे हम लिखेंगे 1/20 इंटू 1/20। हाइट कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर, 14, ठीक है। 7 2 14, 1 0 1 0, ये 11, यानी कितना आया 11/100, यानी 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया हमारा ग्रेफाइट का वॉल्यूम। अब हमें किसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड, यानी ये जो लकड़ी है ना, ये इसका वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पेंसिल के वॉल्यूम से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो ये बीच का वॉल्यूम निकलाएगा। तो अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ पेंसिल।
वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। पेंसिल भी सिलेंड्रिकल शेप में है तो इसका एरिया भी वॉल्यूम भी पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है पेंसिल का, डायमीटर 7 मिलीमीटर है, ठीक है, तो रेडियस होगा 7/2 और ये मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बनाना है तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये हो गया 7/20। 7/20 इंटू 7/20 इंटू हाइट कितनी है 14। 7 से 7 कैंसल, इनको आपस में काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 7 1 0 11, ठीक है। 11 7 7 इनके आपस में मल्टीप्लाई की और 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू पेंसिल के वॉल्यूम से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस करना है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। पेंसिल का वॉल्यूम कितना है 5.39 माइनस ग्रेफाइट का वॉल्यूम 0.11, तो 5.39 में से 0.11 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5.28, यानी वॉल्यूम ऑफ वुड है 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। ये कोई ये कोई सिलेंड्रिकल बाउल है, इसका डायमीटर है ये 7 सेंटीमीटर है। इफ़ द बाउल इज फिल्ड विद सोप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की हाइट तक सूप से भरा हुआ है। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। अगर मैं एक पेशेंट का सूप का वॉल्यूम निकाल दूँ और उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो पहले एक का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 होगा, स्क्वायर है तो एक बार और लिखना है, और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर 4, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल, कितना आ गया ये 22 की 7 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 154। अब क्या निकालना है, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर टू सर्व 250 पेशेंट। ये 1 पेशेंट का आया है, 1 पेशेंट का सूप कितना था 154 सेंटीमीटर क्यूब, तो 250 पेशेंट्स का कितना होगा, इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये है हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब है वो 1 लीटर में लीटर होता है, ठीक है। या तो आप इनको मल्टीप्लाई करके यही आंसर छोड़ दो या आप इनको लीटर में कन्वर्ट कर लो। मैं इनको लीटर में कन्वर्ट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर होगा 1/1000, ठीक है। ये मेरे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है 154 इंटू 250, तो 154 इंटू 250 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा 1/1000 इंटू 154 इंटू 250। 0 से 0 कैंसिल, 4 2 77/2 77/2। अब इनको डिवाइड करूँगी 77 को 2 से तो कितना आएगा 38.5 लीटर। ये हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 13.6 कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।